ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की नई लोकेशन की जानकारी मिली है। ये खुलासा ब्रिटिश के एक अखबार की तरफ से किया गया है। इस खुलासे में बताया गया है कि हमले के बाद मोज्तबा की हालत कितनी गंभीर है और वो कहां है। वहीं इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई है। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की खबर के मुताबिक मोज्तबा खामेनेई फिलहाल अचेत अवस्था में है और गंभीर हालत में उनका इलाज कराया जा रहा है। उनका इलाज ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 140 किलोमीटर दूर कोम शहर में चल रहा है। दरअसल पहले कहा जा रहा था कि उन्हें युद्ध के बीच रूस ले जाया गया है और मॉस्को में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि बाद में रूस के राजदूत ने बताया था कि वो ईरान में ही मौजूद हैं और अब ब्रिटिश अखबार द टाइम्स ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं इस खुलासे के बाद ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से मिसाइल की 99वीं लहर जारी कर दी गई है, लेकिन इस मिसाइल पर मोज्तबा खामेनेई की तस्वीर भी लगाई गई। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान के पेट्रोकेमिकल सुविधाओं और बुनियादी ढांचों पर हमले किए और ये उसी का जवाब है। जी न्यूज ने दवा कंपनी की एमआरपी वाली लूट पर एक बड़ा खुलासा किया है कि कैसे जीवन रक्षक दवाइयों के नाम पर मुनाफाखोरी चल रही है। जी न्यूज की इस मुहिम का असर भी दिखा है। दिल्ली और यूपी की सरकार ने इस मामले पर एक्शन लेने की बात कही है। एमआरपी 104 रुपए लिखी हुई है इसके ऊपर और हमें मिला कितने में? 23 रुपए में। सवाल यह है कि आखिर सिप्ला ने दवा के पैकेट पर 104 रुपए एमआरपी क्यों लिखी है? दवा कंपनियां मरीजों से कैसे लूट करती है, जी न्यूज ने इसका सबूत आपको दिया और बताया कैसे आम कीमतों वाली दवाएं भी अधिकतम दामों पर बेची जाती है। जी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि ऐसे मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर है कठोर कार्रवाई करें। तो वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने भी कहा कि शिकायत मिली तो एक्शन लेंगे। दिल्ली की अगर बात करें, मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री विश्वास दिलाता हूं कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसे किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एमआरपी रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे। स्कूल फीस पर मनमानी के खिलाफ मुहिम के साथ अब जी न्यूज मेडिकल मुनाफाखोरी के खिलाफ भी अभियान चला रहा है, क्योंकि जो दवाएं जनता की जिंदगी बचाती हैं उन पर कुछ मुनाफाखोरों की नजर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाने वाले कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुवाहाटी में रिंकी शर्मा की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही असम पुलिस दिल्ली पहुंची और पवन खेड़ा को हिरासत में लेने की कोशिश में जुट गई। हालांकि असम पुलिस अब दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित पवन खेड़ा के आवास पर पहुंची तो वो नहीं मिले। आया था, अभी मिला नहीं हुआ। We have searched his house, we found some incriminating. पवन खेड़ा ने रिंकी शर्मा पर 3 पासपोर्ट रखने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद रिंकी ने उनके खिलाफ देर रात एफआईआर दर्ज कराई थी। Now I've urged Assam Police to get in touch with Ministry MEA so that everything can be proved. एफआईआर में बीएनएस की 12 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इसके साथ ही जुबानी जंग भी तेज है। बार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कर रहे हैं मोदी जी। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये मामला अब असम में चुनावी मुद्दा बन चुका है।